ओ कोठे ते आ मैया, कोठे ते आ मैया, मिलना तो मिल आके न ता खसमानू खामाइया, और मिलना तो मिल आके नहीं ता खसमानू खामाइया। ओए जितने आगे गावे क्या करूं? हम पहुंच गए क्या? मतलब माल उतारूं क्या? ओए खसमानू खा रही है और जब झेली नहीं जाती तो इतना पीता क्यों है बे? अभी नहीं पहुंचे, मैंने बोला गाड़ा बुला कर। ओ कोठे ते आ मैया, ओ गुरु आप ही गाओ, मैंने सोने दो। अबे उठ, नींद तो मुझे भी आ रही है, तो आप भी सो जाना करो थोड़ी देर, 1-2 घंटे के लिए लगा दे ट्रक पर और मार ले एक बढ़िया सी झपकी। अच्छा, और कहाँ लगाऊं ट्रक? इस सुनसान जंगल में? अबे माल से भरा ट्रक है, जोखिम नहीं ले सकता बिल्कुल भी। जमशेद और उसका हेल्पर जीत आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ झटके से महसूस होने लगे। एक ही होने लगा। गुरु लगता है आप तो अपना ट्रक रुक कर आराम करना चाहता है। जीत के ऐसा कहते ही सच में जमशेद का ट्रक चलते चलते रुक गया और फिर जमशेद और जीत के लाख कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखकर जमशेद ने फिक्र करते हुए कहा, ओए काली जुबान, अब क्या करेंगे बता? करना क्या है? वो देखो गुरु, वहाँ सामने एक ढाबा है, वहीं चलकर पहले कुछ खाते हैं और फिर वहीं चारपाई पर ठहर जाएंगे और क्या। और अगर कल ये ट्रक टाइम से मंगलपुर नहीं पहुंचा तो क्या होगा पता है ना तुझे? अरे कुछ नहीं होगा गुरु, मालिक बस 2-4 बातें सुना देगा आपको और क्या। सही बोला, लेकिन उससे पहले मैं तेरा क्या हाल करूंगा पहले ये देख ले। ये बोलकर जमशेद ने अपनी चप्पल उतारी और जीत को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा और जीत उससे बचते हुए सीधे ढाबे की तरफ भागा और फिर अबे रुक जा जीते। गुरु अब जाने भी हो ना, आधी रात है, ट्रक भी खराब है, तो यहाँ रुककर आराम करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप मालिक से इतना डरते क्यों? ओए मैं डरता किसी से नहीं हूँ कोत्या, लेकिन ये ट्रक अगर टाइम पे नहीं पहुंचाया तो मालिक बातें तो सुनाएगा ही, साथ में मेरे पैसे भी काट लेगा। और तुझे तो पता है इस वक्त कितनी कड़की चल रही है, बाबूजी का ऑपरेशन करवाना है, घर की छत बनवानी है और छुटकी के स्कूल की फीस भी तो भरनी है। और तेरी भाभी अगर इस बार उसके लिए नई साड़ी लेकर नहीं गया ना तो घर में घुसने भी नहीं देगी, वो बता रहा हूँ। गुरु आपके सिर पर तो बड़ी टेंशन है, लेकिन मैं भी आपका चेला हूँ, आपकी टेंशन भगाने का पूरा इंतजाम है मेरे पास। ये कहकर जीत ने अपनी जेब से शराब की एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे जमशेद को पकड़ाते हुए मुस्कुराने लगा। ओए जीते, तू ये कब लाया और इसके लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास रे? गुरु अपना सीधा सा उसूल है, खाने को कुछ मिले ना मिले पर पीने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। अरे अंदर भाई तू ही पी, मैं तो बस कुछ खाऊंगा। हाँ भाई, क्या क्या मिलेगा खाने में? भाई रात का 1 बज रहा है, अब क्या मिलेगा खाली बर्तनों और कच्चे माल के अलावा? ये तो गड़बड़ हो गई गुरु। 1 मिनट, क्या कहा आपने? खाली बर्तन और कच्चा माल? कच्चे माल में चिकन है क्या? हाँ चिकन तो आज शाम में मंगवा कर रखा है, लेकिन वो कल के लिए, अभी तो सारे बावर्ची काम निपटा कर घर चले गए, अब कुछ ना बन पाएगा। तो ऐसे कैसे नहीं बनेगा? आपको एक बावर्ची चाहिए ना, वो हम आपको देते हैं। अरे आपको नहीं पता हमारे गुरु क्या गजब का चिकन बनाते हैं। ओए क्या बोल रहा है? मैं क्यों पकाऊंगा बे? क्योंकि भूख के मारे मेरा पेट फट जा रहा गुरु, मान जाओ ना। और वैसे भी ट्रक की चिंता में आप सोओगे तो हो नहीं, तो चिकन ही बना लो। आपका मेरा और क्या पता इस ढाबे का भी कुछ भला है। जीत की जिद करने पर जमशेद उस ढाबे की रसोई में चिकन पकाने के लिए मान जाता है। असल में भूख तो उसे भी लग रही थी, तो उसने बड़े ही मन से वहाँ 3 लोगों के लिए चिकन करी और तंदूर पर गर्मा गर्म रोटियां सेकी और फिर पहला निवाला खाते ही जीत ने आंखें बंद करते हुए कहा, भाई वाह, मजा आ गया कसम से। ये कहकर जीत ने जमशेद के हाथ चूम लिए और जमशेद उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर ढाबे के मालिक भरत ने भी फौरन एक निवाला तोड़कर चिकन करी के साथ खाया और फिर वो रुका ही नहीं। ये देखकर जीत ने उससे कहा, भाई हमने बस चढ़ने को बैठाया आप तो सारा ही प्लान लगे और इसके बाद खाने का बिल लाकर हमको पकड़ा दोगे? माफ करना भाई, लेकिन सच में जमशेद भाई के हाथों की चिकन करी खाकर तो मैं सचमुच भूल गया था। मैं यहाँ सालों से चिकन बनाकर बेच रहा हूँ, एक से एक कारीगर बुलवाकर मैं अपने ढाबे पर रखे, और ऐसा स्वाद तो आज तक न चखा। अब भाई सच से बताना, इससे सीखा इतना बढ़िया चिकन बनाना? वो मेरी माँ बनाया करती थी मेरे लिए जब वो जिंदा थी। ये कहते हुए जमशेद उदास हो गया और फिर भरत ने उससे कहा, आप तो मैं गजब का हुनर दे रही हैं आपको, लेकिन माफ करना भाई आपको अपने इस हुनर की कदर नहीं है। मतलब ये कि आपको एक ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि एक बढ़िया खानसामा होना चाहिए। आप चाहो तो चुना कर दो। आप सीधे सीधे पूछता हूँ, मेरे ढाबे पर काम करोगे? दिन रात ये ट्रक चलाकर जितना कमाते हो उससे दोगुनी पगार दूंगा और दिन के सिर्फ 10 घंटे काम करना होगा। भरत की बात सुनकर जीत और जमशेद एक दूसरे को देखने लगे और फिर जीत ने जमशेद को साइड में ले जाकर कहा, क्या सोच रहे हो गुरु, फौरन हाँ कर दो, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अपना ट्रक उसका क्या होगा? फिलहाल इसे लेकर मैं चला जाऊंगा और इस डिलीवरी के बाद इसे खड़ा कर दूंगा घर ले जाकर। और मुझे ना ये बहुत सही आदमी लग रहा है, आपके साथ साथ मैं भी यहीं पर काम पर लग जाऊंगा, दोनों मिलकर खूब पैसा छापेंगे और फिर सारी परेशानियां दूर। जमशेद को अपना ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन फिलहाल उसे पैसों की जरूरत थी और ज्यादा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका था। उसने भरत को हाँ कह दिया और अगले ही दिन से उसके ढाबे पर चिकन की कई डिशेस बनाने लगा। मेन हाईवे पर होने की वजह से भरत के ढाबे पर हर रोज कई बसें और गाड़ियां आकर रुकती थी, इसीलिए ग्राहकों की कमी नहीं थी उसके पास। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ आने वाले हर ग्राहक को जमशेद के हाथों का स्वाद बहुत ही पसंद आ रहा था। भरत ने कुछ दिनों के अंदर अपने खाने का रेट दुगना कर दिया। उसके बावजूद ग्राहकों की तादाद बढ़ती ही गई और फिर एक दिन, भरत भाई ये चिकन खराब है, हमें इसे वापस करना पड़ेगा। दिमाग खराब है क्या? कटा हुआ चिकन वापस कौन लेगा? और वैसे भी ये परसों का आया हुआ है। तभी तो खराब हो गया, मैंने पहले ही कहा था कि चिकन कुछ कम मंगाओ, देखो हो गया ना खराब। कुछ खराब नहीं हुआ है, तुम बढ़िया से पकाओ इसे, लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो भरत भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोग इसे खाकर बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, और अगर तूने अभी क्या अभी इसे नहीं पकाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जमशेद को भरत की बात और उसका बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो फौरन जीत के पास गया और बोला, जीते चल अब यहाँ काम नहीं करना। क्या बोल रहे गुरु, अभी कल ही तो आपको पहली पगार मिली है और यहाँ काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर से ट्रक चलाने का इरादा क्या? हाँ ट्रक भी चलाऊंगा और चिकन करी भी बनाकर बेचूंगा। मतलब जमशेद के दिमाग में पूरी योजना तैयार थी।
वो जीत के साथ जाकर अपना ट्रक वापस ले आया और उसी ट्रक पर उसने भरत के ढाबे के ठीक सामने एक नया ढाबा खोल दिया। जमशेद के इस चलते फिरते ढाबे पर लोगों की भीड़ पहले ही दिन से जमा होने लगी, क्योंकि जमशेद के पास पकाने के हुनर के साथ साथ एक ईमानदार दिल भी था, जो किसी भी सूरत में अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ भरत के पास अब हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब ना तो उसके पास जमशेद जैसा बढ़िया बावर्ची था और ना ही ग्राहक। महेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और 2 बच्चे थे। महेश अंडे सप्लाई करने का काम करता था। स्वभाव का बहुत ही गुस्सैल और थोड़ा मक्कार किस्म का आदमी था। रीना उसके स्वभाव से बहुत ही परेशान थी। बच्चे भी अपने माता पिता के आने के बाद डरे सहमे से बैठे रहते। ये क्या बनाया खाने में है? जब देखो रोज दाल बना के रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? मुझे नहीं खानी दाल वाल, मेरे लिए ऑमलेट बना के लाओ। रीना बहस करना सही नहीं समझती और रसोई में जाकर ऑमलेट बना लाती है। फिर बच्चों के लिए भी ऑमलेट बना देती है। माँ, तुमसे अच्छा ऑमलेट कोई नहीं बना सकता। सच में माँ, तुम्हारे जैसा कोई ऑमलेट नहीं बना सकता। कितना टेस्टी होता है। बस बस, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। रीना जो कुछ भी करती है महेश को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो रीना से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी रीना के पास भागा भागा आता है। भाभी, महेश दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा किसके लिए? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं क्या बोलूंगी? उस आदमी ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। वो रीना और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो ये बोलकर चले जाते हैं कि अगर वो घर आए तो हमें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद रीना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ, तू क्यों परेशान होती है? तेरे को पता ही था ना कि बाबा कैसे थे। हम है ना माँ, सब मिलकर कर लेंगे। रोते रोते रीना अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अब उसे सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि महेश धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में रीना को घर से काम के लिए निकलना ही पड़ा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी माँ, बहुत तेज भूख लगी है तो हमारे लिए ऑमलेट बना दे, हम उसी के साथ रोटी खा लेंगे। तभी रीना को एक आइडिया आ जाता है। वो जल्दी से बच्चों के लिए खाना बना कर लाती है और ऑमलेट बनाने का सामान लेकर आती है। अगले दिन सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद रीना सारा सामान और अंडे की 2 ट्रे और 2 ब्रेड के पैकेट लेकर बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान लगा लेती है। वो पहली बार इस तरह का काम कर रही थी जिसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी 2 अंडे का ऑमलेट बना दो जरा, तीखा बनाना और 2 ब्रेड लगा देना, ठीक है? हाँ जी, अभी लीजिए मैं बनाती हूँ। रीना फटाफट तवा गर्म करती है और उसके ऊपर ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट बनाकर घर की चटनी के साथ उस आदमी को ऑमलेट खाने को देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह ऑमलेट खाया लेकिन इतना टेस्टी ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया भाई। और चटनी में तो 4 चांद लगा दिए भाई। कमाल का ऑमलेट बनाती हैं आप। हाँ, कमाल का। रीना उसे धन्यवाद बोलती है। तभी एक और आदमी अपने बेटे के साथ आता है। 2 प्लेट ऑमलेट बना दो, एक में तीखा कम रखना, ठीक है? ऑमलेट खाने के बाद वो आदमी भी ऑमलेट की बड़ी तारीफ करता है। भाई, मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट ऑमलेट नहीं खाया है। मिर्च मसाले का तो इतना परफेक्ट बैलेंस है कि वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये सुनकर रीना के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक रीना काफी सारे ऑमलेट बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ तो कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सारी बातें भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ, हम भी तेरे साथ शाम को ऑमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ मदद किया करेंगे। तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम को रीना के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अमित और राहुल ग्राहकों को ऑमलेट सर्व करते थे। अब रीना ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते और बच्चों को खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती है। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। राहुल और अमित सुबह दिल लगाकर पढ़ाई करते और शाम को अपनी माँ की मदद करते हैं। बस माँ, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी करने लगेंगे। भाई, मैं तो नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मैं तो बस माँ के काम को आगे बढ़ा लूंगा। मैं कहता था ना माँ, तुझसे अच्छा ऑमलेट और कोई नहीं बनाता। देखो आज तुम्हारे हाथ का ऑमलेट कितना फेमस है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। देख लेना, एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। धीरे धीरे समय बीतता है और रीना के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो अपनी माँ का साथ इसी तरह देते हुए आ रहे थे। राहुल ने तो पहले से ही ठान लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो कहीं अपनी छोटी सी दुकान कर लेगा। माँ, क्यों ना हम लोग मिलकर एक दुकान ले लें। तुम्हारे ऑमलेट वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बरसात भी आने वाली है, कितनी बार भारी बारिश की वजह से हम लोग रेडी नहीं लगा पाते। ये बात तो तूने 16 आने सच कही है।
बरसात में कई दिन हमारे बगैर कमाई के ही निकल जाते हैं। माँ राहुल ठीक कह रहा है, कल मैं और राहुल जाकर कोई दुकान देखते हैं, वहीं आसपास ही लोगों को पता चले हम लोगों की एक दुकान भी है। मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, वो जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई दुकान देख लेते हैं और किराया देने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। अब लीना के हाथों का ऑमलेट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग दूर दूर से भी वहाँ पर ऑमलेट खाने आने लगे थे। वहीं पास में बच्चों का एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब बच्चे वहाँ पर आते और सीधा रीना की दुकान पर बैठ जाते। राहुल अमित आज भी अपनी माँ की मदद करते हैं। आंटी, अपने हाथ का सबसे तीखा वाला ऑमलेट बनाना, मेरे लिए तो अंडे वाली मैगी बना देना। तूने कभी आंटी के हाथ की अंडे वाली मैगी खाई है? सच में मजा आ जाता है, इतनी टेस्टी कि पूछ मत। घर पर कई बार ट्राई किया पर आंटी के हाथों जैसा स्वाद कभी नहीं आया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचती और मैगी खाने सीधा यहीं चली आती हूँ। रीना को बच्चों के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और वो और भी लगन और प्यार से उन बच्चों के लिए अंडे बनाती है। एक दिन रीना सुबह जब दुकान खोलने आती है तो देखती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी अपनी दुकानों से अपना सामान निकाल रहे हैं। अरे भैया जी, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा और ये लोग बाग अपनी दुकान से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बहन जी, आप भी अपनी दुकान का सामान जल्दी निकालो। जिस दुकानदार ने ये दुकान किराए पर दी है, यहाँ की सब दुकानें इलीगल हैं। हाँ, जिन्हें सरकारी महकमे के लोग बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर रीना अपना सर पकड़ लेती है कि अभी तो थोड़े से हालात सही होने शुरू हुए थे, अब ये क्या हो गया। वो अपने बेटों को फोन लगाती है और दोनों बेटे अपनी माँ की मदद के लिए आ जाते हैं। अब उन्हें दुकान का किराया दिए हुए 10 ही दिन हुए थे। रीना थोड़ा विचलित हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं और सरकारी लोग आकर दुकानों पर ताला लगा देते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होने लगता है तभी कोई बड़ी मुसीबत आने लगती है। माँ तो फिक्र क्यों करती है, हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रीना अपने दोनों बच्चों के साथ वापस वही फुटपाथ से शुरू करती है जहाँ उसने पहली बार अंडे की रेडी लगाई थी। जैसा कि रीना को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, फिर दोबारा से काम कैसे शुरू होगा, फिर ऐसा रीना के साथ कुछ नहीं हुआ। उसके हाथों का स्वाद लोगों को उसके पास खींची लाता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। रीना के हालात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचने लगती है। राहुल को अपनी तरह ऑमलेट बनाना सिखा देती है। अब माँ बेटा दोनों मिलकर दोनों अलग अलग जगह पर दुकान लगाते हैं और दोनों जगह की आमदनी से उनके हालात बहुत ही अच्छे हो गए। अमित ने एक अच्छे से ऑफिस में जॉब कर ली। आखिर में एक गरीब अंडे वाली ने अपने आप का और अपने बच्चों का